विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन 6 घंटे से लगातार एसडीएम कार्यालय का घेराव धरना प्रदर्शन जारी। बाड़ी की प्रमुख खबर। जन समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता एसडीएम को ज्ञापन देने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं एसडीएम कांग्रेसियों के धरना प्रदर्शन को नजरअंदाज कर शिविरों का कर रहे हैं निरीक्षण। कांग्रेस का पिछले 6 घंटे से प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी जारी है, लेकिन फिर भी प्रशासन से ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। धरना प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से डटी रही पुलिस, लेकिन प्रशासन ने धरना स्थल पर आकर नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी। अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए भजन भी गाए, लेकिन अधिकारी नहीं आए। धरना स्थल पर मौजूद युवा कांग्रेसियों ने व्यक्त किया आक्रोश। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने आरोप लगाया कि 10 बजे एसडीएम को फोन पर सूचना दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ज्ञापन लेने नहीं रुके उपखंडाधिकारी। धरना स्थल पर कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो घटनाएं हो रही हैं उससे बाड़ी भी परेशान है सर। तो हमारा बस निवेदन ये है, इन 11 सूत्री मांगों को तुरंत एक्शन लेके इन पे कार्य किया जाए और जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। नहीं सर, हमारे नेताजी ने हमारे प्रशांत जी ने आप कर्मचारियों के साथ में या हमारे साथ में चल के बाड़ी की पहले समस्या देख लो, कितनी बड़ी समस्या है। 10 से 15 दिन बाद बाड़ी की जो सड़क बदहाल पड़ी है, नाले भरे हुए हैं, नालियों में गंदगी जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, और टेंडरों के ऊपर जो समस्या चल रही है उसका भी दिया है। और इस तरीके से हमने 11 सूत्री मांगे रखी है और सर ने भी आगे से 11 दिन का टाइम दिया है। अगर वो नहीं करते तो फिर मैं इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और हम लोग सुबह 11:30 से यहाँ बैठे हुए सर का इंतज़ार करते करते आज अभी 6 बज गए हैं, तब उन्होंने जाके हमें दिया है ज्ञापन। ये हमारी बाड़ी बस्ती की आम जन की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मुद्दा जो ज्ञापन दिया गया है, और इसमें पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी या ये क्या नाम है, नगर पालिका और गली मोहल्लों में जो पानी जल भराव हो रहा है, अभी तो बरसात भी शुरू नहीं हुई है और सीवर का जो पानी है गंदे नालों में, पाइपलाइनों में जा रहा है, आगे बीमारी बढ़ने के भी बहुत बड़ा वो है और जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। इस और 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ किसी का कोई ध्यान नहीं था, और ये समस्याएं एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, हर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक विभाग कार्यवाहकों के भरोसे चल रहे हैं, इनका कोई धनी दोरी नहीं है। तो हम राज्य सरकार से, एसडीएम साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ स्थायी लोग, अधिकारी लगाए जाएं और जनता को राहत दी जाए, ऐसा हमारा मानना है। युवा आक्रोश प्रदर्शन में गूंजा पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। भरतपुर की प्रमुख खबर। भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में युवाओं द्वारा युवा आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और युवाओं ने भाग लेकर सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पेपर लीक बंद करो, युवाओं को न्याय दो और रोजगार दो, भविष्य दो जैसे नारों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है तथा उनकी मेहनत और विश्वास को ठेस पहुंचाई है। प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों में पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच, दोषियों पर त्वरित कार्यवाही, भर्ती परीक्षाओं में जवाबदेही तय करने, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार को शामिल किया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल रोजगार का नहीं बल्कि देश की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने का भी है। युवा जागेगा, देश आगे बढ़ेगा के संदेश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल शर्मा, मालीपुरा रविकांत शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, नरेंद्र मयंक शर्मा, सौरभ विवेक, अमित चौधरी, योगेश खटाना, आकाश उत्कर्ष उपाध्याय, अतुल शर्मा, रोहित भारद्वाज, अशोक, सौरभ पांचाल, मनोज शर्मा, गौरव तिवारी सहित अनेक युवा उपस्थित रहे। भरतपुर से विनोद कुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
राजस्थान से पहली बार प्रवेश सिंह लोधा बनी आरएएस अधिकारी, लक्ष्य के पदाधिकारियों ने किया सम्मान। धौलपुर की प्रमुख खबर। लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन एवं लोधा क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य राजस्थान के द्वारा लोधा समाज ने पहली बार राजस्थान से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनने वाली बेटी सुश्री प्रवेश सिंह लोधा, पुत्री श्रीमती रेशम देवी, निवासी जयपुर का लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा, उप प्रधानाचार्य एवं प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्य शैलेंद्र सिंह लोधा, राजस्थान पुलिस प्रदेश उपाध्यक्ष जगमोहन सिंह, उप प्रधानाचार्य के सानिध्य में माला, साफा व शॉल पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर मां और बेटी का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि जयपुर निवासी प्रवेश सिंह लोधा के पिताजी और भाई नहीं हैं, फिर भी कड़ी मेहनत कर चुनौतियों का सामना करते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनकर सफलता हासिल की है। मां ने कोरोना काल की महाबीमारी से पीड़ित रहकर अपनी बेटी प्रवेश सिंह लोधा के सपनों को साकार करने में हिम्मत जुटाई। आज बेटी के सपनों को साकार देखकर घर परिवार एवं समाज में खुशियों का माहौल बना हुआ है। यह समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ साथ राकेश कुमार, मक्खन लाल राजपूत, ललिता देवी, रेशम देवी, ओमवती राजपूत, अक्षय कुमार, जय सिंह, भूमिका सिंह आदि उपस्थित रहे। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम प्रवेश सिंह है और मैं जयपुर से हूँ और मैंने आरएएस 2023 में 519 रैंक सिक्योर की है। वर्तमान में मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था आरएएस में और मेरा बैकग्राउंड मैंने एमएससी फिज़िक्स कर रखा है और ये सेकंड प्रयास में मेरा निकला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था। वर्तमान में कौन सी जगह पर है? वर्तमान में मैं कोटा में कार्यरत हूँ। थैंक यू। सोमवती अमावस्या पर शिक्षकों ने राहगीरों से मनोहार कर पिलाई बादाम की ठंडाई। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्किट हाउस गेट पर संचालित सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर आमजन राहगीरों हेतु बादाम से बनी शुद्ध व शीतल ठंडाई की प्रसादी का वितरण किया गया। संगठन के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा तथा शिक्षाविद अलिंद कुमार चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर अपने हाथों से राहगीरों को शीतल ठंडाई पिलाकर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षाविद अलिंद कुमार चौहान ने कहा कि गर्मी के मौसम में शीतल जल की प्याऊ राहगीरों के लिए वरदान है। शिक्षकों की ओर से शीतल जल की प्याऊ का संचालन कर बेहद पुनीत कार्य किया जा रहा है। संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले 11 सालों से संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आपसी सहयोग से शीतल और शुद्ध जल की सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। संघ की ओर से समय समय पर विशेष मौके पर ठंडा पेय, शरबत व ठंडाई का वितरण भी किया जाता है। जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि संघ सामाजिक सरोकारों के कार्यों में भी पीछे नहीं है। राहगीरों के लिए प्रतिदिन शीतल जल सेवा के साथ गर्मियों में पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था भी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने राहगीरों से मनोहार कर ठंडाई का वितरण कर सेवा भाव का परिचय दिया। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने जल मंदिर पर शीतल जल और ठंडाई पीकर गर्मी से बचाव किया और शिक्षकों द्वारा किए जा रहे इस सामाजिक सरोकारों की सराहना की। इस अवसर पर अवधेश सारस्वत, नंदकिशोर लोधी, अलिंद चौहान, अनिल मिश्रा, रजनीकांत शर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा, भीकम प्रजापति, जितेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, युगल किशोर पारासर, राजकुमार लोधी, जयवीर सिंह शाक्य, रविंद्र शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाईस जून को धौलपुर में परशुराम जयंती के भव्य समारोह में मैं साथियों सहित उपस्थित रहूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएं। आओ धौलपुर चले। धन्यवाद। अभिभाषक संघ ने की पशुपतिनाथ में पूजा अर्चना, बार बेंच की उन्नति एवं न्याय व्यवस्था की मजबूती की कामना। धौलपुर काठमांडू की प्रमुख खबर। अभिभाषक संघ धौलपुर की ओर से आयोजित धार्मिक यात्रा के अंतर्गत अधिवक्ताओं का दल नेपाल स्थित विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा, जहां सभी अधिवक्ताओं ने विधि विधान से भगवान पशुपतिनाथ
कि सामूहिक पूजा अर्चना कर बार एवं बेंच के मध्य बेहतर समन्वय, न्यायिक व्यवस्था की मजबूती तथा अधिवक्ता समाज की उन्नति की मंगल कामना की। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि 12 जून को धौलपुर से रवाना हुई यह धार्मिक यात्रा अधिवक्ताओं के आध्यात्मिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से आयोजित की गई है। यात्रा के दौरान अधिवक्ताओं ने नेपाल के विभिन्न प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा समाज एवं धौलपुर के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। अभिभाषक संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर ने बताया कि यात्रा में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सुविधा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उनके लिए आवास, भोजन, परिवहन तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा यात्रा के प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी की जा रही है। यात्रा में शामिल अधिवक्ताओं ने नेपाल की धार्मिक यात्रा एवं सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। इस अवसर पर यात्रा दल के सदस्यों ने अभिभाषक संघ धौलपुर की निरंतर प्रगति, अधिवक्ताओं के कल्याण तथा न्यायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा में बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं उनके परिजन शामिल हैं, जो धार्मिक स्थलों के दर्शन कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास परमार, हरिशंकर प्रदुल, सुरेंद्र शर्मा, ओमवीर सिंह गुजर, सुरेश कटारा, सत्यप्रकाश कौशिक ने यात्रा की प्रशंसा की है। शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे के नेतृत्व में सोमवार को पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंप शहर की जन समस्याओं से अवगत कराया है। भाजपा पदाधिकारी का आरोप है कि शहर में साफ सफाई हो, जल भराव या सीवेज किसी भी प्रकार की समस्या पर कोई ध्यान नहीं है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। ऐसे में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से मिलकर शिकायत की जाएगी। मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने आरोप लगाया है कि शहर के ऐसे हालात हैं कि नागरिक बेवश नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व में धनोरा में आयोजित रात्रि चौपाल में प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम से शिकायत की थी और अधिकारियों ने उस वक्त 8 दिन में समस्या समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिला महामंत्री अनिल गोयल ने बताया कि अधिकारियों को एक बार फिर से ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराकर आग्रह किया है। भाजपा द्वारा दिए गए ज्ञापन के दौरान भाजपा प्रदेश पदाधिकारी नाजिया खान, सतीश प्रजापति, नरेश यादव, धनंजय शर्मा, अमित मंगल, श्रीनिवास मित्तल, मनोज मोदी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सर के पास में हम सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और बाड़ी की समस्याओं को रखेंगे और निजात दिलाएंगे। जी सर बताएं, ये शायद मेरी निगाह में दूसरा मामला आया कि बीजेपी सत्ता होने के बावजूद आप ज्ञापन देने आए हो, ये क्या ऐसा लगता है इसमें कि ऊपर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? क्या मामला है पूरा बताएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन ज्ञापन के माध्यम से अपन ये चेतावनी देने आए हैं कि हमारी जो समस्या है, जन समस्याएं, जनता की समस्याएं, उनके निराकरण के लिए आए। फिर सबसे बड़ी समस्या है इस्लामी स्कूल के जहाँ जो ढकेल लगी रहती है, वहाँ वो गलत तरह के महिलाएं जब निकलती हैं तो गलत तरह के अब सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसकी निजात के लिए हमारा पहला मुद्दा है उस इस्लामी स्कूल के जहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है ढकेलों द्वारा, उसके लिए अपन ज्ञापन देने आए हैं। अच्छा, इस कार्रवाई में जैसे आप कितना संतुष्ट हो पाएंगे? आगे जैसे कोई कार्रवाई हो तो हम अगर इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो अपन और भी समस्याएं हैं, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको के अपन लेकर के अपनी सरकार से चेतावनी देने चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसे में नगरपालिका के लिए क्या कहना चाहोगे? इससे पहले अमिताभ जी थे जो काम करते थे, इनके लिए कुछ कहना चाहोगे? अमिताभ जी तो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्तित्व आदमी थे और उन्होंने जो काम किया है वो शायद आज तक किसी नगरपालिका के अधिकारी ने नहीं किया है जो अमिताभ बच्चन जी ने किया था। हाँ जी, हमारे सामने अमित शर्मा है, पूर्व पार्षद हैं इस समय, और उनकी कोई समस्या है जो उन्होंने बताया था कि हमारी गली में लंबे वर्षों से जल भराव की स्थिति रहती है। क्या मामला अमित जी बताएं? वार्ड नंबर 11 में अवस्थी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, जिससे अभी कुछ दिनों बाद स्कूल चालू हो जाएंगे। बच्चों के निकलने के लिए, आम जनता के लिए बिल्कुल निकलने की जगह नहीं है। काफ़ी बार कह चुके हैं उनसे, नगरपालिका साहब से, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारी ये हमने एसडीएम साहब से कहा है, अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसी ज्ञापन के बीच हमारे पास महामंत्री मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे जो समस्या हैं, जो कब तक निपटा रहे उनको पता है, वो बताएं एक बार। पूर्व में अपनी समस्या को संबंधित अधिकारियों को बता चुके हैं, उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया। अब सेकंड नंबर पर आते हैं ईडीओ साहब, जिसे उपखंड के मालिक होते हैं वो। अब उनको बताया समस्या को, एक चेतावनी भरे रूप में हमने उनको समस्या को बताया। हमारी सरकार है,
आज सरकार के नुमाइंदे ऊपर बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने उपखंड अधिकारी ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हम कलेक्टर साहब को बताएंगे, संबंधित प्रभारी मंत्री जी को बताएंगे और लास्ट बस के साहब को बताएंगे। और मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ इस आपके मीडिया के माध्यम से, अगर ये सुधर जाएँ तो ठीक है, नहीं तो इनका भी इंतजाम हम पर करना आता है। बीजेपी के महामंत्री के जिला मंत्री अनिल गोयल इनका स्पष्ट। चंबल घाटों पर गश्त, थानाधिकारी बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सनमथुरा की प्रमुख खबर। एसपी विकास सांगवान के दिशा निर्देशों पर सनमथुरा थाना पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए चंबल घाटों पर विशेष गश्त की जा रही है। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज सुबह हल्लूपुरा और दुर्गसी चंबल घाट क्षेत्रों में सघन निगरानी रखी गई। पुलिस द्वारा संवेदनशील घाट क्षेत्रों में नियमित गश्त की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने RAC जाब्ते के साथ भमपुरा, चंबल घाट और दुर्गसी क्षेत्रों में भी गश्त व निगरानी की। प्रेस क्लब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में रियासत का वादा। जयपुर की प्रमुख खबर। पिंक सिटी प्रेस क्लब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा में देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपने यहां फीस में रियायत देगा। यह वादा देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ओवर दामोदर देव गुर्जर ने किया। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से आयोजित बाल अभिरुचि शिविर 2026 का सोमवार को पूर्व पुलिस अधिकारी रहे डी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ओवर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दामोदर गुर्जर के अवलोकन कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बच्चों को शिविर के दौरान लोक नृत्य, कथक, नाटक, मार्शल आर्ट, योगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग, वेस्टर्न डांस इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। अपनी पुलिस की नौकरी के दौरान के अनुभव सुनाते हुए दामोदर गुर्जर ने बताया कि कैसे एक सामान्य परिवार से उठकर उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और जयपुर जैसे शहर में बेहतर पुलिसिंग कर लोगों को सुरक्षा का एहसास करने के साथ ही बड़े बड़े अधिकारियों का विश्वास जीता। दामोदर गुर्जर वर्तमान में देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से करीब 26 से अधिक एजुकेशन संस्थान चलाते हैं और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के करीबी नेता हैं। बच्चों से संवाद करते हुए दामोदर गुर्जर ने कहा कि अभिरुचि शिविर के द्वारा बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक विधाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा एवं महासचिव राजकुमार शर्मा, शिविर संयोजक अनीता शर्मा ने अतिथि दामोदर गुर्जर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह रजावत, कार्यप्रणाली सदस्य निखिलेश कुमार शर्मा, ईश्वर वैरागी, दीपक सैनी, कमलेश श्रीमाल सहित अनेक वरिष्ठ एवं युवा पत्रकार परिवार सहित मौजूद रहे। मंगलवार को 2 घंटे बंद रहेगी बिजली सप्लाई। बसेड़ी में चलेगा मेंटेनेंस का काम। बाड़ी की प्रमुख खबर। 132 kV GSS बसेड़ी पर मंगलवार को रखरखाव एवं मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। ऐसे में 132 GSS से निकलने वाले 33 kV फीडर बाड़ी का 2 घंटे शट डाउन रहेगा, जिसके चलते सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बिजली बंद रहेगी। डिस्कॉम के JN आयुष राजगुप्ता ने बताया कि 132 kV GSS बसेड़ी पर मंगलवार को रखरखाव मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। ऐसे में 132 kV स्टेशन से निकलने वाले 33 kV फीडर बाड़ी का सुबह 8 से 10 बजे तक शट डाउन रहेगा। इसी के चलते मंगलवार को 2 घंटे बाड़ी क्षेत्र की बिजली बंद रहेगी। कितना गैस डिस्ट्रीब्यूटर से मारपीट के आरोपी के साथ किया मौका मुआयना। बाड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 9 जून 2026 को गैस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुई लूट और मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी कल्ली उर्फ रामलखन ठाकुर को, जो थाना कोतवाली का कुख्यात हार्डकोर और हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जिसको पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया था, जिससे आज घटना स्थल एवं बरामदगी स्थल की तस्दीक करवाई गई। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।